एम होगा। अब देखो एक कंडीशन शुरू करने जा रहा हूं, कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। तैयार हो? कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। ये इतनी आसान कंडीशन होती है कि इतनी आसान होती है कि सारे बच्चे गलत करके आते हैं। अब ये क्या बात हो गई कि आसान होती है गलत करके आते हैं? इसका मतलब ये है कि इसमें सिली मिस्टेक होती है और वो गलतियां होती है जो बच्चा इग्नोर करता है आसान लेकिन गलती करते हो, इसलिए सिली मिस्टेक होगी, बच के रहना भाई। है आसान, ध्यान रखना। आ जाओ सुनो, उसने क्या बोला, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर आ जाए। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो कंडीशन छठी करा रहे हो, अभी तो कंडीशन 3 हुई थी, चौथी पांचवी कहां गई? भाई चौथी पांचवी बड़े अच्छे लेवल की रखी है, ये मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन लास्ट में ऐड किया है। चौथी पांचवी 8-8 को रिवर्स करूंगा, टेंशन ना लो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवर्स ऑर्डर किस तरीके से करना है। ठीक है, 8-8 को रिवर्स ऑर्डर कैसे करना है, टेंशन लो, पांचवी में मैं करवा दूंगा। अब यहां देखो, इफ द ऑल द अल्फाबेट इन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो जाए तब कुछ मत सोचना, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट का राइट बन गया, राइट का लेफ्ट बन गया, तो वही कर देना जो राइट में करते थे वो लेफ्ट में कर देना, जो लेफ्ट में करते थे वो राइट में कर देना। अब ये क्या बात हुई? अरे भाई हुई ये बात, टेंशन ना लो। सुनो, मैं ये कह रहा हूं पहले तो बेसिक चीज लगाओ, मैंने जो अब तक सिखाया है। अगर आपको अब तक जो सिखाया वो पता है कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ लेफ्ट बोला, नाइन्थ फ्रॉम राइट, नाइन्थ राइट बोला, ठीक है, तो लेफ्ट राइट प्लस होगा मेरे भाई, पांचवा बायां और नौवां दायां देकर रखा है, और दाएं से दे रखा है मेरे भाई, दाएं से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दाएं से है तो दायां आएगा, बाएं से है तो बायां आएगा। 9 और 5 14। देखो एग्जैक्टली मिड बिल्कुल हटके अलग चीज है, वो मैंने अलग से करा दिया, बाकी हर जगह वही चीजें चलेंगी। ठीक है, तो भाई लेफ्ट राइट प्लस होगा, यहां फ्रॉम राइट दिया तो राइट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट दिया है। अब 14th फ्रॉम राइट क्या आंसर आएगा? 14th फ्रॉम राइट। अब आप कहोगे गुरुजी आपने अब तक 3 क्लास होगी चिल्ला चिल्ला के बोला है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करना है। सारे बच्चे एम जवाब दे रहे हैं, बोला एम ऑप्शन में नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे मेरे भाई अब तक बताया है मैंने कि राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, लेकिन 27 में से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि अल्फाबेट ए से जेड होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में तो अल्फाबेट ही रिवर्स हो गए, तो लेफ्ट में जेड पहुंच गया भाई, लेफ्ट में जेड पहुंच गया और राइट में ए पहुंच गया, तो राइट में ए पहुंच गया, तो अब राइट में वो करेंगे जो लेफ्ट में करते थे, और लेफ्ट में क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, इसका आंसर दे देते थे एन। और लेफ्ट में वो करेंगे जो राइट में करते थे, राइट में क्या करते थे? 27 में से अब लेफ्ट में माइनस करेंगे। बस यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, तो राइट में कुछ नहीं करना और लेफ्ट में 27 में से माइनस करना है, क्योंकि 26 से शुरुआत है, क्योंकि 26 से शुरुआत है, और 26 से जब भी शुरुआत होती है, जेड से जब भी शुरुआत होती है, तब 27 में से माइनस किया जाता है। मेरे बच्चे एक बार फिर से सुनो, राइट में ए पहुंच गया, और जब हम ए से काउंट करते हैं ना मेरे भाई, ए से काउंट करते हैं ना हम, तब माइनस नहीं करते हैं। राइट में पहुंच गया और राइट में 14 राइट आया, 14 राइट, राइट में ए है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो 14 एन आएगा। यानी कि इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो, पूरी इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में हो, तो राइट आए तो कुछ मत करना, लेफ्ट आए तो 27 में माइनस करना, राइट आए
तो कुछ मत करना, लेफ्ट आए तो 27 में से माइनस कर देना। उसने क्या बोला, सेकंड टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 9 और 2 11, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बोला है। भाई कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, लेफ्ट में करना है 27 में से माइनस। बस यही एक ऐसी टाइप है जो कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो तो लेफ्ट में हो तो माइनस करेंगे, राइट में हो तो माइनस नहीं करेंगे, राइट में हो तो माइनस नहीं करेंगे। कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। अगला करके दिखाओ भाई। देखो, फिफ्थ राइट बोला, ट्वेल्थ राइट बोला, राइट राइट माइनस, राइट में आए कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, पूरा अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, तो राइट राइट तो माइनस ही करेंगे। 7 और 5 12 7, राइट अगर आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। फिफ्थ राइट, ट्वेल्थ राइट, राइट राइट माइनस, सेवंथ राइट। देखो राइट आए तो 27 में से माइनस नहीं करना। 3 क्लास तक चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था राइट अगर आए तो 27 में से उड़ाना है। बस यही एक ऐसी कंडीशन है। देखो जो मैं बोल रहा था उससे मैं उलट गया क्योंकि अल्फाबेट पलट गए, अल्फाबेट कंप्लीट पलट गए, इसलिए मैं पलट गया, और मैं पलट गया इसलिए आप पलट जाना, फिर एग्जाम को पलट देना। मेरे भाई क्या करना है, जब कंप्लीट अल्फाबेट, पूरे अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में हो, पूरे ए से जेड, तो राइट आए तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट आए तो 27 में से करना है। मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बड़ा जबरदस्त मजा आएगा। देखो एग्जैक्टली मिड में मैंने सिंपल से भी बताया और एग्जैक्टली मिड में मैं रिवर्स ऑर्डर में भी बताऊंगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में भी बताऊंगा एग्जैक्ट लिमिट। अब देखो इसमें ट्रिक्स जानते हैं कैसे होगा। सिंपल में तो मैंने क्या बताया, एग्जैक्ट लिमिट का दोनों की एवरेज निकाल दो, सिंपल में तो यही बताया ना, दोनों की एवरेज निकाल दो। लेकिन ध्यान से सुनो, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर हाउ मेनी लेटर विल बी देयर बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में कितने लेटर हैं, 2 क्वेश्चन है। एक तो एग्जैक्ट लिमिट क्या है और कितने लेटर हैं। एग्जैक्ट लिमिट क्या है, हाउ और कितने लेटर हैं। अगर हाउ मेनी लेटर पूछा है तो सिंपल सा फंडा, एम है तो 13 ही नंबर पे बेशक रिवर्स में हो, एस है तो 19 नंबर पे बेशक रिवर्स ऑर्डर में हो, तो इनके बीच में कितने का गैप आया, 6 का, तो कितने लेटर हुए, 5 लेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 लेटर आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिमिट पूछ लेता तो, एग्जैक्ट लिमिट पूछ लेता तो, अब सुनो ध्यान से बच्चे, अगर एग्जैक्ट लिमिट पूछ ले रिवर्स ऑर्डर में तो क्या कुछ बदलेगा। एक बात बताओ यार, एम एन ओ पी क्यू आर एस, भाई 2 इस तरफ से गए, नहीं हाँ 2 इस तरफ से गए, एग्जैक्ट लिमिट कौन आया, पी। भाई ये इस तरफ लिख लो चाहे इस तरफ से लिख लो, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तब भी 2 इस तरफ से गए, 2 इस तरफ से गए, एग्जैक्ट लिमिट में कौन आया, पी। भाई चाहिए इस तरफ लिखो चाहिए इस तरफ लिखो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। यानी कि एग्जैक्ट लिमिट में रिवर्स ऑर्डर देगा वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कंडीशन देता है ऐसा, इफ द कंप्लीट लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, पूरी अंग्रेजी वाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एम और एस के एग्जैक्ट लिमिट में कौन होगा। देखो मैंने प्रैक्टिकली बताया पहले ताकि बात समझ में आए, प्रैक्टिकली। अब ट्रिक से क्या, जब चेंज ही नहीं है तो ट्रिक वही जो पहले बताई थी, एवरेज। भाई जब चेंज ही नहीं है, एम 13 नंबर पे, बट ये लेफ्ट में ही मानना, बेशक रिवर्स हो, एम होता है जो पोजीशन होती है 13 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, 13 और 19 कितना हो गया, 32 डिवाइड बाय 2 16 पी। देखो प्रैक्टिकली ये लाइन लिख करके दिखा दी, चाहिए एम
एन इस तरफ से लिख दो, MNOPQRS, तभी दो इस तरफ से दो इस तरफ से, बीच में तो P आया। क्योंकि एग्जैक्टली मिड का मतलब है दो लेटर के बिल्कुल बीच में, वो चाहे इस तरफ से काउंट करो चाहे इस तरफ से काउंट करो, उसे रिवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर है? डन है भाई? समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर भेज के दिखाना एक बार। बहुत कोशिश करता हूं हर चीज डिटेल में बताने की आपको, कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। मैं ये चाहता हूं कि यार आप ऐसे बनो कि आप किसी को सिखा पाओ, कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप किसी को सिखा पाओ कि आ जाओ भाई।